राजू एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले ही शादी हो गई थी। राजू को हमेशा से लड़का चाहिए था। पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है, पर लड़की शादी करके चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यह बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे दो लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम सोनू और छोटे बेटे का नाम मोनू रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीत गया और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी करने लगे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ रहते थे, लेकिन कुछ दिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों का मतभेद होने लगा। यह सब देखकर राजू को बहुत बुरा लग रहा था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल आया, कौन रखेगा, ऐसा सवाल हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना अपने पास रखे। राजू एक बेटे के साथ 1 महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास 1 महीना, ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे बहुओं और बेटों में राजू को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण राजू रहने लगा। यह बात राजू को अच्छे से समझ आ गई थी। अब राजू को पुरानी यादें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फ़ायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धा आश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धा आश्रम में गए। अपने पिताजी को छोड़ आए वो दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे के घर जाने के बाद राजू रोने लगा। उसके बाद वृद्धा आश्रम में कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। राजू को वृद्धा आश्रम में आकर 7-8 दिन हो गए थे। वहाँ किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोता रहता था। वहाँ के लोग उसे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक आदमी से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वहाँ व्यक्ति राजू को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात को मैं बहुत ऊब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धा आश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन जाती। उसकी बात सुनकर राजू को बहुत ज़्यादा दुख हो गया और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। राजू को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो, उस दिखने वाली 2 व्यक्तियों में से एक तुम्हारे वृद्धा आश्रम के मालिक हैं। उनका नाम रानू सेठ है और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम काजल है। वृद्धा आश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। रामू सेठ को एकमात्र बेटी थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धा आश्रम के हर एक व्यक्ति से प्यार करती है। राजू सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक व्यक्ति अपने रूम में जाने लगे। राजू भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। राजू को उसका भूतकाल याद आ जाता है। राजू की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय रास्ता भी नहीं था। राजू को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धा आश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक आदमी जल्दी उठता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हाल में एकत्रित हुए। रामू सेठ और काजल भी आए। वहाँ पर प्रोग्राम चालू था। तब रामू सेठ का ध्यान 2-3 बार राजू की तरफ गया।
राजू उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह राजू से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं। राजू को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी राजू बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उसको बताता है कि मुझे भी पहले बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़ दिया था। आज जब मैंने आपको अपनी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धा आश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। मेरे किए हुए पापों की सजा मैं आज भुगत रहा हूँ। राजू की सब बातें सुनकर रामू सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो राजू को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। राजू बोलता है कि मैंने अपनी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर रामू सेठ को थोड़ा गुस्सा आ गया और वह वहाँ से निकलने ही वाले थे। फिर राजू से पूछते हैं कि आपकी बेटी का डेट बर्थ आप बता सकते हो क्या? राजू ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक एक उंगली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर रामू सेठ को विश्वास हो जाता है कि काजल उसी की बेटी है। यह सब सुनकर रामू सेठ वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने पर काजल वहाँ पहुँचती है और वह रामू से बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा यह सुनकर मेरा मन बहुत दुखा है। एक पिता खुद अपनी बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी न होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दिया। इसीलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्धा आश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना कभी दुखी नहीं देखा। इतना बोलकर काजल वहाँ से चली गई। राजू की आंखों में आंसू आ गए और उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रह गया। दूसरे दिन सुबह किसी को भी न बताते हुए राजू वृद्धा आश्रम को छोड़कर चला गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।